how to make government more responsive and more responsible. कैसे किया जाए? Yes. उसमें यह है कि मैं, आप और हम सब जो हैं एक्टिव हों पॉलिटिक्स में, और हम बजाय ये कहने के कि जी ये शिया है, मैं सुन्नी हूँ, ये पंजाब का है, मैं सिंध का, हम कहेंगे वो फ़र्क हमारे ठीक हैं, लेकिन जब हुकूमत से सवाल पूछने हैं तो हम सब ने इकट्ठे होकर पूछने, क्योंकि बात जो है वो हमारी जनरेशन का है और हमारे बच्चों के फ्यूचर का है। ठीक, एक तो यह कि वी ऑल नीड टू बी पोलिटिकली एक्टिव एंड आस्क क्वेश्चन। दूसरा यह कि वी मस्ट आस्क आवर गवर्नमेंट टू होल्ड लोकल बॉडीज इलेक्शंस, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वहाँ से शुरू होती है ना। आपका अगर काम नहीं हो रहा आपके मोहल्ले में, तो इट्स ईजियर फॉर यू कि आप अपने काउंसलर के पास जाएं, उसका दरवाज़ा खटखटाएं और उसको कहेंगे यार ये नाली क्यों नहीं साफ़ हुई। अभी आपको वो काम कराने के लिए एमपीए के पास जाना पड़ता है, उसके आगे 4 जनाब चौकीदार खड़े हुए हैं राइफलें उठा के, तो वो कहते दिए हैं कि वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन आधा काम उनका आपको बाहर रखना होता है। ठीक, सो मे हैव लोकल बॉडीज सो दैट पीपल फील एम्पावर्ड कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको जाके मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, लॉन्ग टर्म जो हमारी तालीम है उसमें खाली स्किल्स ना पढ़ाएं आपको, आप उनको सिर्फ ये ना पढ़ाएं कि ये बटन दबाओगे तो ये हो जाएगा, प्रोग्रामिंग करो, उनको हम सिविक एजुकेशन दें। ठीक है। एजुकेशन किस तरह की? सबसे कि जी आपके हुकूक क्या हैं, आप अपने हुकूक कैसे मांगोगे। आपको अगर पुलिस वाला रोक के ये कहता है वो गलत है या सही है, अगर गलत करता है तो आप कहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हो, सो दैट दे बिकम एक्टिव सिटीजन्स फॉर देयर राइट्स। आई थिंक दीज आर some of the things that I can say off the top of my head. I mean, there is no perfect recipe, you know, politics, running a country, becoming a great nation, it's not a science, right? It's an art. So had it been a science, हम सारे ingredients उठा के एक बीकर में डालते, इधर बहुत अच्छी सी nation निकल आती। वो तो नहीं है, you and I know that. It's grilling, hard work which requires a lot of patience, but dedication by all, I think. Well, commenting on knowledge of rights and duties is very important for the nation. So can't we introduce rights and duties and important basic laws in the form of a book to in our colleges and universities, where at least our graduates, they know what they have to do in their life, and how to protect their or safeguard their rights. So can such a step of introducing such a book can help people? Absolutely, and I would say go earlier. I mean, we are citizens of a modern democracy, right? Start teaching them civic rights and civic responsibilities from the very first grade. You know, आप उनको 4 तो languages पढ़ा रहे हो पहली जमात में, ठीक है, एक लैंग्वेज कम कर दो, उसकी जगह गिव देम सम सिविक लेसन्स। तो अब एलिमेंट्री स्कूल के, मतलब जापान में क्या होता है, जो आपके प्री किंडरगार्टन किड्स हैं ना, छोटे छोटे, उनको वो टीचर्स आके बताते हैं आपने रोड कैसे क्रॉस करनी है। आई यूज टू वॉच दिस व्हेन आई वाज इन जापान। एक छोटा सा एलिमेंट्री स्कूल था, उसके बाद जाके मैं वॉक करके बैठता था, वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने हेलमेटें पहनी हुई हाथ में, तो वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग के आगे जाके खड़े हो जाते थे। अब उधर से जब ट्रैफिक आ रही है, जो ही लाइट जो है इनकी लाइट ग्रीन होनी, तो ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन वुड रेज देयर राइट हैंड एंड दे वुड लुक टुवर्ड्स द कार एंड दे वुड स्टार्ट वॉकिंग, राइट? सो दैट्स दे लर्निंग कि व्हेन द राइट लाइट टर्न्स ग्रीन एंड दे लुक एट द ऑनकमिंग ट्रैफिक एंड रेज देयर राइट हैंड, they have the right of way. On the other end of that is that driver over there, right, who also needs to be trained. कि जब when a pedestrian is in the road, right, don't try to run them over, okay? Stop, because they have the right of way. Now they might be jaywalking and they can get a ticket for that, but if they are in the zebra crossing, it's their right of way. These are little civic things, right? Now, if we can start teaching that from a very young age, that will happen only when as a culture we believe in rule of law, right? When our elders follow that. We can't say कि ओ बेटे एक किताब में लिखा हुआ लेकिन कोई नहीं, चलो कर देते हैं, then expect our children to follow the rule. So there'll have to be a culture where we respect the law and don't try to find ways around it, ठीक है ना? And then set a precedence for those who are above us, those who are below us.
The problem, I think, is we have laws for everything. In Pakistan, there is no dearth of legislation. If you go and look at the statutes that we have on record, there is a law, how will you train the horse, जो टांगे में लगा हुआ है उसके हकूक क्या हैं, लिखे हुए हैं, 1930 के लिखे हुए हैं, ठीक है ना? The question is क्या उसको हम implement कर रहे हैं या नहीं? That's, I think, the problem. How do you see the role of academia, professors and teachers and university lecturers in working on this aspect of knowledge? That I mean, don't you think that the training and grooming that should take place at the campus, right, and that should reflect in our society? So, how do you see what kind of role should our professors and teachers play in the grooming and training of our students so that they can become better citizens? They have an important, first of all, they are role models, right? So most of the students respect their professors and try to emulate them. So first of all, we all who teach in universities know at all levels that what we do becomes sort of something that our students might copy or emulate. So our conduct should be impeccable, right? And it should be good. More than that, what we do in a classroom is also important. Now, if I want to teach my students a course on democracy, but my class is totally undemocratic, right? It defeats the purpose. So एक तरफ तो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ आपके ये हकूक़ हैं, आपको सवाल पूछने की इजाज़त है, and there is a third reading of a bill and a fourth and then every time they ask me a question, I tell them to shut up, right? So there's a disconnect between, so then the students realize that the class is about learning the text, reproducing it on a piece of paper, and getting their grade. I think we need to go beyond that and need to connect those texts to real life, right? So literature, humanities, social sciences need to be taught in a way where we are not just teaching them the text, but we are also helping them see through those texts as to what is moral life, what is an ethical kind of living, what is responsible living. And if we connect the two as professors, only then, अभी आप देखें ना, लोग सवाल पूछते हैं कि कहते थे जी तलीम आएगी तो लोग अच्छे हो जाएंगे, कल्चर बेहतर हो जाएगा, तो तलीम तो बहुत आ गई है पर लोगों का कोई नहीं चेंज होया। मकसद ये है कि हम किस किस्म की तालीम दे रहे हैं। हम उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी पढ़ा रहे हैं, हम उसको बिजनेस भी पढ़ा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ा रहे हैं, पर क्या हम उसको उसके साथ एथिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं? उसको बता रहे हैं कि इन स्किल्स के साथ साथ आपने जो है, you have to be a good human being as well. You have to be responsible. And I think that's where we are lacking. And we, humanities professors, I think can do a great job of doing that. We are talking to Dr. Raja. Before we ask him the next question, let's have a short break. Stay with us.